हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज बच्चों हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो चीज हमने अब तक डिस्कस की है उस पे। ठीक है, क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक is 20 centimeter. Find the value of angular velocity, linear velocity, angular acceleration, radial acceleration, tangential acceleration, linear acceleration for a particle at the tip of the second hand. बच्चों, ये है सेकंड हैंड। ठीक है, सेकंड हैंड का टिप ये है। ठीक है, और ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि रेडियस ये हो गई जो इसकी लेंथ है। अगर आपको ऐसा बोला गया कि टिप का मतलब, टिप नहीं मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ द सेकंड है, तो रेडियस आर इज इक्वल्स टू, देखो अभी तो मैं आर इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर मिड पॉइंट दिया होता तो ये ऐसा मतलब कि 10 सेंटीमीटर लेना पड़ता। ठीक है, ओके, चलिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 20 है अभी इतना। अभी हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहला काम क्या फाइंड करना है? एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों, ये सेकंड हैंड पूरा घूमने के बाद कितना डिग्री कंप्लीट करता है? तो 2 पाई रेडियन कंप्लीट करता है। ओके, कितने टाइम में? 2 पाई बाई टी ऐसा लगता हो पहले। तो फिर 2 पाई बाई टी, तो क्या लिखेंगे बच्चों? टी कितना मतलब कितने टाइम में वो कंप्लीट कर लेगा? 60। तो 2 पाई बाई 60, सो यू कैन से पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। समझ में आया? ओके, दूसरा क्या लिखा है? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। अभी ओमेगा कितना है? पाई बाई 30 इंटू आर। आर कितना? 20। ठीक है, तो ये कट हो गया 2/3, मतलब कि 2 पाई बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो लीनियर वेलोसिटी है इसलिए। हाँ, तीसरा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। ओके, हियर ओमेगा इज कांस्टेंट। बच्चों, उसके सेकंड हैंड के जो रोटेट होने की स्पीड है, क्या वो बदलती है? नहीं, ओमेगा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? डी ओमेगा, सॉरी मैंने ओमेगा नीचे लिख दिया, डी ओमेगा बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब क्या है कि अल्फा कितना आएगा? 0 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फोर्थ रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन ए सी, वो था ओमेगा वी या वी स्क्वायर अपॉन आर, या मतलब कि ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, ओमेगा वी। तो चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 30, और यहाँ पर 2 पाई बाई 3। तो क्या मिलेगा हमें? देखिए, ये 15 हो गया, तो पाई स्क्वायर अपॉन 45 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया है। अगर आप कन्वर्ट करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था अल्फा आर, पर अल्फा तो 0 बन के बैठा है, तो ये हो गया 0, कुछ भी लिख दो, चलो सब सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिख रहा हूँ। ओके, अभी सिक्स्थ लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, बट ए टी इज अ 0, so what you can say under root of ac square, and what is this? ac means what? A equals to, you can write pi square upon 45 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सारे फॉर्मूला आपके रिवाइज हो गए बच्चों? हाँ, देखो ये आप सम सेकंड हैंड के लिए अभी हमने किए, आप मिनट हैंड, आर हैंड उस सब के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करना, अच्छा बच्चा जो होगा वो ट्राई करेगा। नेक्स्ट देखिए, अ मिनी ट्रेन इन अ चिल्ड्रंस पार्क मूविंग एट अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर।
तो 18 इंटू 5/18, तो 18 कट हो गया. So what we got 5 मीटर पर सेकंड. ओके. स्टॉप्स इन 10 सेकंड. अच्छा, तो मतलब कि ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसको यू रख देते हैं बच्चों. फाइनली वो स्टॉप हो गई 0 मीटर पर सेकंड. ओके. इन 10 सेकंड, कितने टाइम में? 10 सेकंड. ठीक है. Due to constant angular deceleration produced in it, if the radius of the wheels of the mini train is a 30 centimeter. अच्छा, रेडियस कितनी है? 30 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.3 मीटर बोल सकते हैं. फाइंड द एंगुलर डिसलेरेशन ऑफ द व्हील. अभी बच्चों, आपको v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा, ये इक्वेशन याद है? अच्छा, 2 अल्फा सॉरी सॉरी, मैं 2 अल्फा थीटा अभी मैं याद कर रहा हूँ. 2 अल्फा थीटा नहीं, 2 as याद है? तो उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा. समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना होगा? सबसे पहले तो अल्फा और थीटा. अच्छा, तो ये थीटा और अल्फा दोनों तो नहीं है हमारे पास. तो क्या करें? चलो ये इक्वेशन नहीं लेते. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अच्छा, मैंने ये याद किया, आप क्या याद करो? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी. अच्छा, ओमेगा तो नहीं है हमारे पास, u है और v है बच्चों, ओमेगा नहीं है. टेंशन मत लो. क्या फॉर्मूला? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस. तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस बोल सकते हैं सिंपली. यस. सो व्हाट यू कैन से ओमेगा 0 इक्वल टू ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 0.3. ठीक है. ओमेगा इक्वल टू, वेरी सिंपल, ओमेगा तो 0 ही है, तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू मैं 0 रख देता हूँ. ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू मैं 5 अपॉन 0.3 रख देता हूँ, प्लस अल्फा और टाइम कितना रख देता हूँ? 10. ओके. तो 5 और ये 50/3 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा इंटू 10. तो ये 0 0 कट हो गया. सो व्हाट इज अल्फा? -5/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. बच्चों, अल्फा मिल गया. अल्फा मिलने से आप थीटा फाइंड कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? चलो ट्राई करते हैं. यहाँ पर 0 माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर 25 अपॉन 0.3 का स्क्वायर 0.09. 0.9 बिल्कुल मत करना. 2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना? -5/3 इंटू थीटा. ओके. चलिए, तो पहले तो माइनस माइनस कट हो गया, फिर 5 5 जा 25. ठीक. फिर यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, आइए देखें. तो 5 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 9 और यहाँ पर 100 इज इक्वल्स टू थीटा. ओके. तो ये हो गया 3 3 जा 9, तो 5/6 हो गया. थीटा इज इक्वल टू, या तो 500/6 रेडियन. अच्छा, अगर हमें रिवॉल्यूशन मालूम करना है ना बच्चों, तो वो भी कर सकते हैं. कैसे? 1 रिवॉल्यूशन में कितना 2 पाई रेडियन जाता है ना. अच्छा, तो इसका मतलब देखो, मैं रिवर्स बोलना चाहूंगा कि 2 पाई रेडियन के लिए 1 रिवॉल्यूशन, तो थीटा रेडियन के लिए कितने? थीटा रेडियन के लिए कितने रिवॉल्यूशन? सोचो कि x रिवॉल्यूशन, तो x इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं? x इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2 पाई. चलो ये आप लिख लेना बच्चों, ये रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला आ गया अगर आपके पास थीटा है तो. ठीक है. ओके. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. क्या लिखा है? अ ट्रक इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, v कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर.
तो 54 इंटू 5/18, तो ये हो गया हमारा 15 मीटर पर सेकंड। द रेडियस ऑफ इट्स व्हील इज 50 सेंटीमीटर। चलो, रेडियस 50 सेंटीमीटर मतलब कि 0.5 मीटर। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स द व्हील्स स्टॉप आफ्टर 20 रोटेशन। ओके, तो 20 रोटेशन के बाद स्टॉप हुआ है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2 पाई, मतलब कि 40 पाई रेडियन। कैसे? 1 रोटेशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन नहीं बोल सकते। सिंपल, देखो रोटेशन बोलो या रिवॉल्यूशन बोलो सब सेम ही है, ठीक है। इसलिए आप बोल सकते हो इतना थीटा इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2 पाई, इतना रेडियन थीटा आ गया। What will be the linear distance traveled by truck during this? अच्छा, linear distance हमें x फाइंड करना है। देखो बहुत सिंपल है। इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन कितना ट्रैवल करेंगे? 2 पाई r। कैसे? ए सर्कल है, सर्कल की रेडियस कितनी है? r। इसको खोल के ऐसे कर दो, इसको ही खोल के ऐसे, मतलब कि इसको कर दो, तो ये लेंथ कितनी आएगी? 2 पाई r आएगी ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सर्कल ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये पॉइंट ए है। वापस जब सर्कल इसी पॉइंट पे आएगा, व्हील ये पॉइंट यहाँ आएगा, तो कितना गया होगा? 2 पाई r जितना। तो वन रोटेशन में 2 पाई r, तो कितना रोटेशन वो स्टॉप, कितना रोटेशन होने के बाद वो स्टॉप हुआ? 20। तो इसका मतलब 20 रोटेशन में कितना होगा? तो 20 इंटू 2 पाई r, कहने का मतलब 40 पाई r, मतलब 40 इंटू पाई, और r कितना है? 0.5, तो 20 पाई, मतलब कि 2 इंटू 10 इंटू 3.14, तो 6.28 और 62.8 मीटर। चलिए मैंने सॉल्व कर दिया। हा, 62.8 मीटर चलने के बाद वो स्टॉप हुई। Okay, also find the angular acceleration of the wheels. Okay, it's very simple. See, theta you have. Okay, initial velocity कितनी है? ओमेगा 0। तो आप वो 15 है ना, 15 अपॉन 0.5 कर दो, अपॉन आर करना होगा ना, आर 0.5 है इसीलिए। तो 15 अपॉन 0.5 कितना होता है? 30 रेडियन पर सेकंड। अभी ओमेगा कितना है? तो स्टॉप हो गई, इसलिए 0 रेडियन पर सेकंड। तो यू हैव अ ओमेगा, यू हैव अ ओमेगा 0। ओके, सो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा स्क्वायर कितना है? 0 स्क्वायर। ओमेगा 0 स्क्वायर कितना है? 902 इंटू अल्फा। अच्छा, अल्फा तो अच्छा कोई बात नहीं, अल्फा तो हमें फाइंड करना है, और थीटा कितना है? 40 पाई। ओके, सो लेट्स डिवाइड माइनस ऑफ 902 into 40 पाई, सो दिस विल बी द अल्फा। अभी ये देखिए ये कट हो गया। हाँ, अभी क्या कट हो सकता है? तो 45, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -45 अपॉन 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पाई की वैल्यू रखनी है देन यू कैन पुट इट। अभी थोड़े से एमसीक्यू देखिए। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 10 centimeter away from the axis of rotation of the rigid body is at 12 radian per second, what will be the angular velocity of the particle 20 centimeter away from the axis of rotation? ये डिस्क है, दो पार्टिकल से, एक पार्टिकल कितना दूर है? 10, और दूसरा पार्टिकल 20। 20 वाले की एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हमें पूछा है, जबकि 10 की दी गई है। तो 10 की कितनी है? 12, तो 20 की कितनी होगी? 24। रॉन्ग आंसर, 24 तो है ही नहीं। तो क्या करे, क्या करे, क्या करे बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। तो आंसर क्या होगा? सी। The angular speed of the particle 10 centimeter away from the axis of rotation is 20 radian per second। तो देखो ये 10 का मतलब हमें r दिया गया है, 10 सेंटीमीटर,
और ओमेगा दिया है कितना 20 रेडियन पर सेकंड। तो लीनियर स्पीड तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर करो, तो ओमेगा आर करोगे तो 20 इंटू 10 तो कितना आएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक? ओमेगा, चलो 2 पाई हुआ मतलब पूरा रोटेशन, और कितनी मिनट में 60 मिनट में, 60 मिनट में मतलब और 60, ठीक है। तो ये अगर मैं ऐसा सॉल्व कर देता हूं तो पाई अपॉन 1800 होगा ना, पाई अपॉन 1800। क्या मैं फास्ट जा रहा हूं? देखो, आपको पता होना चाहिए ये मिनट हैंड है तो उसका एक सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट होता है, वो 12 बजे होता है, फिर 12 बजे आता है, ठीक है। 1 बजे जब वो आ जाता है तब ये मिनट हैंड पूरा यहाँ से कंप्लीट होके आ जाता है ना, तो कितनी मिनट हो गई, 1 घंटे में 60 मिनट तो होती है, इसीलिए मैंने 60 मिनट और उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और ये 2 पाई मतलब एक अगर रिवॉल्यूशन किया तो कितना रेडियन घूमा बच्चों, 2 पाई। ओके, इट्स वेरी सिंपल, सो व्हाट विल बी द आंसर, बॉम्बे। A wheel initially at rest acquires angular velocity of 64 radian per second. Okay, so omega 0 equal to 0, omega equal to 64 radian per second, radian per second in 4 second. Okay, time कितना दिया गया है 4 second. Hence, constant angular acceleration is omega equal to omega 0 plus alpha t। क्यों नहीं लगाते आप? तो 64 इज इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा पता नहीं टी 4, तो 16 फोर जा तो मतलब कि अल्फा इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वेरी सिंपल। A flywheel starts rotating from rest and acquires rotational speed of 240 revolution per second। देखो, सारे आंसर रिवॉल्यूशन में दिए हैं इसलिए कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इन 4 मिनट एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज, तो बच्चों ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा ओमेगा 0 इक्वल टू, और ये कितना है 240 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओके, और टाइम टाइम दिया है 4 मिनट, तो 4 इंटू 60 मतलब कि 240। अभी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा 0, ओमेगा कितना है बच्चों 240, ओमेगा 0 0 है, और अल्फा तो हमें फाइंड करना है, और टाइम भी 240 दिया है तो ये कट हो गया है। सो व्हाट इज अल्फा, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ अब दो एग्जांपल ये जो है जिसके आंसर भी मैंने दे रखे हैं। रिजिड बॉडी एक्वायर्स एंगुलर स्पीड, तो ये हो गया ओमेगा आफ्टर अंडरगोइंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये हो गया थीटा, और ये हो गया टी। फाइंड कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कि हमें फाइंड करना है अल्फा एंड इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा 0, ठीक है। तो देखिए, अगर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी लगाते हैं तो हमारे पास ओमेगा है, हमारे पास टी है, अल्फा वाल्फा नहीं। ओके, फिर दूसरा, सॉरी तीसरा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। क्या हमारे पास ओमेगा है? हाँ। फिर अच्छा, टाइम है लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो कैसे 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 फाइंड करें? ओमेगा है हमारे पास, ओमेगा 0 स्क्वायर नहीं है, ओमेगा 0 नहीं है बच्चों, अल्फा अल्फा नहीं है, थीटा है, तो इसमें भी दो चीज नहीं है हमारे पास, पहले में हमारे पास नहीं था। ओके, फिर तीसरा इक्वेशन देखो, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, तो इसमें हमें हमारे पास ओमेगा 0 तो नहीं है बच्चों, और टाइम है, ठीक है। तो चलिए सोल्व करना चाहते हो आप, चलो मैं सोल्व कर देता हूँ। कैसे सोल्व करेंगे? ओमेगा, ओमेगा कितना है हमारे पास 100, सो 100 इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा नहीं है, और टी कितना है 12, ओमेगा 0 प्लस 12 टी, ऐसा इक्वेशन है। दूसरे में क्या इक्वेशन बनता है देखिए,
तो ये 100 रेडियन पर सेकंड है, ठीक है, उसका स्क्वायर करें माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो 2 अल्फा, और थीटा भी नहीं है हमारे पास। ओके, कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा, 212 टी नहीं बच्चों, ओमेगा 0 टी तो दिया है पहले में, अल्फा अल्फा टी, तो अल्फा मतलब कि 12 अल्फा क्या होगा, 12 अल्फा, और 600 रेडियन मतलब क्या, यहां पर देखो 600, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ओके, और तीसरा थीटा कितना है हमारे पास, 100 है ना, तो तीसरा इक्वेशन अगर हम अप्लाई करेंगे 100 इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 तो नहीं है, टाइम 12 है, तो 12 ओमेगा 0 प्लस हाफ अल्फा, और टाइम 144, तो ये हो गया 12, तो ये 12 अल्फा वाला हो गया। सी यू हैव अ 3 इक्वेशन। ओके, ओमेगा 0 और अल्फा वाला पहला इक्वेशन है, और 12 अल्फा यहाँ पर है ना, और देखिए यहाँ पर भी हमें 12 अल्फा ही मिला। ठीक है, तो 12 अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 100 माइनस ओमेगा 0, और यहाँ पर 100 माइनस 12 ओमेगा 0, तो 100 100 कैंसिल हो गया, तो ओमेगा 0 अभी ये नहीं हो सकता, एक ही वैल्यू पे हो सकता है, कब, ओमेगा 0 इक्वल टू 0। समझ में आया ना? देखो ये 12 अल्फा है, उसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो 100 माइनस 12 ओमेगा 0 आएगा। ओके, and then after easily you can find out alpha from this first, direct 100 upon 12 क्या हो गया, 8.33। अभी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा भी है, ठीक है, ये सॉरी थीटा ये है, ये हमारे पास टाइम है। हाउ मेनी रोटेशन, तो रोटेशन का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 2 पाई, में बिगिनिंग टू द टाइम टिल इट स्टॉप। अच्छा, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी हम क्या ले लेंगे, 0। ठीक है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑल्सो। देखो बच्चों, ये आप इक्वेशंस अप्लाई करके इजीली फाइंड कर सकते हो। तो आज हमने बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर पहला जो एग्जांपल था उसमें लीनियर वेलोसिटी और वो सब, मतलब कि जितने जो स्टार्टिंग के रिलेशन है उनके सारे एग्जांपल्स हमने आज कर लिए। सारे मतलब कि वो सब आ जाए ऐसे एग्जांपल किए, आप ऐसे एग्जांपल ट्राई करना, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।